अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम है, 5:30 के लगभग हो रहा है और अब जाके कहीं हम लोग छत पर आए हैं। सुबह से ना वॉशिंग मशीन में आज, जैसा कि आप लोग इससे पहले वाला ब्लॉग देखे थे कि कितना सारा धोने के लिए था, तो ये सब चादर वादर सब कुछ ना पहले ही डाल दिए थे, लेकिन तार पे ना जगह ही नहीं हो रहा था, इसीलिए एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके डाल दिए हैं। और जितना भी वॉशिंग मशीन में ड्रायर में रखा था वो भी लेकर छत पर आ गए हैं, तो डाल देते हैं। और हवा भी बहुत अच्छी वाली चल रही थी, एकदम ठंडी ठंडी, कहीं ना कहीं बारिश वारिश हो रही थी। तो अभी ये ऑफिस से ना अभी आए हैं, तो हम इनसे ना गुस्साए हुए थे। इनके आने का ना 3 बजे था, तो 3 बजे से ना हम ना लेटे तक नहीं इंतजार कर रहे थे कि आएंगी तो चाय बना के देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा। और हमको पहले पता होता तो 1 घंटा हम भी सो लिए होते। तो वही हम इनके ऊपर गुस्साए थे कि न तो कॉल करते न तो कुछ करते। और साथ में ना नाश्ता लेके आए थे। इनको जो नाश्ता मिला था वो लेकर आए थे हम लोग के लिए। तो ऊपर में थोड़ा सा हम लोग नाश्ता वास्ता किए, हंसी मजाक किए, उसके बाद फिर नीचे आ गए थे। तो ये लेकर आए थे ना लाई चना भी। और जीसू भी यहीं पर अपना वो कोरियन वाला जो सीरियल होता है वो देख रहा था, और हम लोग आपस में बात भी कर रहे थे। और जिया ना चाय बनाने के लिए गई थी। तो सबका अपना अपना काम ना फिक्स है। जैसा कि आप लोग को पता ही कि शाम की जो चाय है ना वो जिया ही बनाती है। तो अभी टाइम हो रहा है 7:45 और ये लोग सब लोग निकल चुके हैं। जिया को नाश्ता वास्ता भी दे चुके हैं। और आज आप लोगों को राशन दिखाएंगे, क्योंकि ये जो राशन है ना ये मेरे घर का ना चर्चे का एकदम विषय बन चुका है। जो भी आ रहा है घूम टहल के, अभी तक राशन का वीडियो नहीं बनाई। राशन कब हटेगा, राशन कब, क्योंकि राशन एकदम सर पे रखा हुआ है और अच्छा भी नहीं लगता है ना, कई दिन से पड़ा हुआ है। तो जो आ रहा है वही हमको बस डांट रहा है कि अरे 5 मिनट का टाइम निकाल के राशन का वीडियो बना लो, हटा लो हटा लो। तो आज इसको जरूर राशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और हटाएंगे। सबसे पहले तो बिस्तर उस्तर ठीक करेंगे। ये लोग गए ना, सब लोग यहीं पर बैठ के हाँ ही कर रहे थे। तो ब्लैंकेट में ना ऐसे पैर डाल के बैठने का एक अलग ही, भले ही ठंडी हो चाहे ना हो, लेकिन हाँ ब्लैंकेट में ऐसे पैर डाल के बैठने में अच्छा लगता है। तो चादर उधर ठीक कर लेते हैं और उसके बाद हमको खाना भी बनाना है। खाना क्या बनाए अभी ये सबसे बड़ा टेंशन है, लेकिन सबसे बड़ा टेंशन यही है। तो पहले ना सब सामान भी ढूंढ ले, जो जो सामान हम निकाल चुके हैं उसको भी ले आए, आप लोग को दिखा देंगे। और बेड ठीक कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो आ चुके हैं, जल्दी जल्दी से बिस्तर उस्तर ठीक कर लेते हैं और उसके बाद ना फिर आप लोगों से, अभी ये बिस्तर या झाड़ू लगाना कोई ज़रूरी नहीं था, जैसे कि नहीं लगाते नॉर्मल में। लेकिन हम लोग जो लाई चना खा रहे थे ना, तो आरी सी पास सब लोग आए थे, तो आरी ना टहल टहल के खा रहा था और उससे गिर गया था। तो हम सोचे कि लाओ थोड़ा सा बिस्तर झाड़ के, और जो लाई चना बिस्तर पे भी गिरा था तो झाड़ उड़ के वो झाड़ू लगा देते हैं। और उसके बाद फिर चल के और आप लोगों को राशन भी दिखाना है। तो बेड वोड यहाँ पर ठीक हो चुका है, जबकि आधी रात में कौन बेड वोड ठीक करता है, लेकिन हमारे यहाँ तो हमेशा सारा दिन में कम से कम 3-4 बार ऐसा होता है कि बेड ना साफ होता है। और रात में सोने से पहले बेड को हमेशा साफ करके और तब सोइए। पहले तो, अभी नहीं, पहले हम क्या करते थे ना, 2-2 चादर बिछाते थे, एक नीचे चादर बिछाते थे और एक ऊपर। सारा दिन बच्चे उसी पे गंदा उंदा करते थे। फिर वो जब सोने के टाइम ना वो ऊपर वाली चादर हटा के और फिर नीचे वाली जो चादर रहती थी उस पर हम लोग सोते थे। तो ये भी नियम कर सकते, लेकिन अभी क्या है कि बच्चे बड़े बड़े हो गए, उतना गंदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी है। तो चलिए राशन दिखाते हैं। तो ये रहा इस बार का राशन, जो कि माशाल्लाह काफी ज्यादा है, रोज के हिसाब से, रोज यानी कि हर महीने के हिसाब से। तो चलिए आप लोगों को दिखाना शुरू करते हैं। तो राशन को ना बहुत ज़्यादा सोच सोच के इस बार मंगाए हैं। पहली बात तो ये कि आप लोग जितना कि जान रहे हैं कि कई महीनों से ना राशन हम लोग का पूरा नहीं आ रहा था, जो मेन था वही आ रहा था। तो उसकी वजह से भी ना सारा सामान खत्म हो गया था। छोटी छोटी जो जो चीज़ थी ना वो भी मुझे मंगाना था। तो मैं आप लोगों से पहले शेयर करी कि जब मुझे राशन अभी लास्ट महीने में मंगाना पड़ रहा था बार बार, तो ये बोले ना कि ऐसा करो रमजान का भी मंगा लो एक साथ। तो ये जो सारा राशन है बहुत सब कुछ सोच सोच के रमजान के लिए भी मंगा लिए, कि कभी अगर मान लीजिए लेट ओट हो गया या टाइम नहीं हुआ तो कैसे आप इफ्तार बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए राशन मंगाए हैं। और कुछ इसमें मेरा फेवरेट है, जो कि और कुछ ऐसा भी है कि अब के टाइम को ना ध्यान में रखते हुए ये सब मंगाए हैं। वैसे तो हम लोग का ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन जो भी चीज़ है ना, कोई आया,
इतना दिन से राशन नहीं दिखा पा रहे थे और जैसे ही राशन दिखाने की कोशिश किए तो कोई ना कोई आ गया। अब फिर हमको लोग कहेंगे राशन नहीं दिखाती। यस, ये 150 का तेल भी भरवाती है। और दरवाजा बंद करो, उसको में बिल्ली आ जाएगी। हाँ जी, तो कहाँ थे हम लोग कि कुछ इसमें ऐसा सामान भी है जो नए समय या इस समय की बात करें तो उस समय को भी ध्यान में देते हुए, ताकि बच्चे भी खा सके और कोई चीज अच्छा। क्या है? पहले बताओ कहाँ, 2 बार हो गया। हाँ, तो नए समय को देखते हुए जो अभी है, और काफी अच्छी चीज है क्योंकि पहले हम लोग ना छोटे छोटे जैसे मंगाए थे तो जब ट्राई किए तो काफी अच्छा लगा। तो इस बार वो भी ध्यान में रखें कि रमजान में कुछ ऐसा वैसा कुछ नया नया डिश बनाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या मंगाए। हाँ जी, तो स्टार्ट कहाँ से करें? आगे से ही स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं, आगे जा जाके बस दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इधर दिखा देते हैं। तो 5 लीटर का सरसों का तेल आया है जो कि हम खोल चुके हैं एक बार अभी बनाने के लिए। साथ में सर्फ मंगाए थे, इस बार सर्फ नहीं, पिछली बार ना सर्फ एक्सल मंगाए थे और सर्फ एक्सल के साथ कुछ भी नहीं था। तो साथ में टाइड, इस बार टाइड मंगा दिए क्योंकि टाइड खत्म हो गया था। हार्पिक का ना इसमें एक के साथ एक फ्री था, कॉम्बो जो था तो वो था, तो एक हम लोग निकाल चुके थे अभी सुबरात के लिए। और रमजान की शान रूह अफ़ज़ा, ये हम लोग के यहाँ ना पूरे रमजान में 2-3 बॉटल तो लग ही जाता है और उसके बाद भी गर्मी भर हम लोग का साथ ही रहता है। अच्छा लगता है इसको, आप दही के साथ, दूध के साथ, कैसे भी आप ट्राई करिए। और इसका तो आइसक्रीम से लेके ना हम तो केक भी बना लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। साथ ही साथ चिली सॉस ख़त्म हो गया था तो चिली सॉस, वैसे ना सोया सॉस ये सब था, वो सब का बड़ा बड़ा बॉटल मंगा लिए थे और इसी का थोड़ा छोटा था तो इसीलिए ख़त्म हो गया था तो ये मंगा लिए। चिली सॉस भी ज़्यादातर क्या आप चाउमीन ये सब चीज़ में ही यूज़ होता है, या तो चिली चिकन बनता है। तो जिया के लिए मंगा दिए हैं साबूदाना। जिया को ना साबूदाना बहुत पसंद है और साबूदाना का ना चिप्स बनाएंगे अब जब भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि पहले ना हम बना नहीं पाते थे, मेरे पास छत नहीं था। लेकिन इस बार अल्लाह ताला के करम से इतना बड़ा छत है तो चिप्स तो बने गए। साथ ही मंगा दिए हैं सोयाबीन। सोयाबीन पहले हम लोग नहीं खाते थे लेकिन हाँ अब हम लोग जब खाने लगे ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। कभी कुछ ऑप्शन ना हो खाने, जैसे सब्जी वब्जी ना हो तो बहुत हेल्प करता है। और इसका तो आप कोई भी रेसिपी यानी कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छा है ये। साथ ही साथ में टोस्ट आ गया है। टोस्ट पहले हम लोग नहीं खाते थे, भाई क्यों झूठ बोलेंगे, नहीं खाते थे। लेकिन हाँ ये पहले खाते थे, जब हम लोग की जब नई नई शादी हुई थी ना तो ये अपने लिए लाते थे क्योंकि इनको शौक था। लेकिन फिर बाद में क्या होता है ना कि अपना शौक इंसान साइड कर लेता है, और ये जीसू जब से खाने लगा है तो घर में आता है तो हम लोग भी खा लेते हैं। तो 2 पैकेट ले लिए थे। और चाय की पत्ती जो कि ये जो ताज़ा है ना, ये मुझे हकीकत बता तो मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि ये जैसा लगता है ना कि चाय पत्ती धो के सुखा के ऐसे यूज़ किया, क्योंकि कलर ही नहीं आता है तो मज़ा नहीं आता है। ये है, वैसे तो हर चाय पत्ती अच्छी है, ऊपर नीचे होता ही रहता है। साथ में मंगाए हैं ये मोटी वाली सेवई, ये जिया को बहुत पसंद है। और रमज़ान में ना कभी अगर मान लीजिए टाइम नहीं है तो आप इसको सेवई बना सकते हैं दूध में, एक आपकी रेसिपी ट्राई हो, जैसे एक आइटम बढ़ जाता है ये है। और प्लस इसमें अगर वो नमकीन वाली जो सेवई बनती है वो भी बना लीजिए, बहुत अच्छी लगती है। तो ये सब चीज़ ना ऑप्शन में रखते, तो इसका ना 2 पैकेट मंगाएं, इसका ना 2 पैकेट मंगा लिए। ये सब काम आने वाली चीज़ें, ख़राब भी नहीं होती है। और चाट मसाला, चाट मसाला मुझे ना एवरेस्ट का पसंद है, लेकिन एवरेस्ट का था नहीं तो गोल्डी चाट मसाला ले आए हैं। और कभी इसको ट्राई करके नहीं देखे, ट्राई करके देखेंगे फिर आप लोग के साथ बताएंगे कि कैसा है। साथ ही साथ गरम मसाला मंगा ली, जबकि गरम मसाला हम लिखवाए नहीं थे और ना ही मुझे ज़रूरत थी। जैसा कि हमारे यहाँ ये तो अब एकदम वो क्या बोलते हैं, रुकिए
हाँ, तो याद आ गया। कभी-कभी कोई वर्ड ना मुँह पे होता है लेकिन बाहर नहीं निकलता है, फिर कहीं ना चला जाए। हाँ, तो कभी-कभी ना रिकॉर्ड, हाँ, ना हमारे यहाँ रिकॉर्ड ना टूट जाए, ऐसा अधिकतर होता है कि जो चीज़ राशन में लिखवाई है वो नहीं आता है, जो नहीं लिखवाई है वो आता है। तो गरम मसाला मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, गरम मसाला पहले ही है घर में, और मैं हमेशा होममेड ही गरम मसाला यूज़ करती हूँ, लेकिन इनको पता नहीं क्या था, गरम मसाला लेकर आए हैं, ये ऐसे ही नया पैकेट रखा रहेगा। साथ ही साथ में शैम्पू, ये शैम्पू ना पाउच वाला ज़्यादा अच्छा रहता है और ज़्यादा दिन चलता भी है, वो और बॉटल वाला जो रहता है ना वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो इसीलिए पाउच वाला मंगाए हैं। और अब इधर आते हैं, तो मेरा फेवरेट बचपन से ही हम लोग अनिघी ही खाए हैं और मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है। तो वैसे तो घर में भी मैं निकाल लेती हूँ घी, लेकिन हम उस दिन ना इनसे ऐसे मजाक में बोले कि अनिघी क्यों नहीं लाते, क्योंकि मुझे ना दाल चावल के साथ ज़्यादा पसंद है, तो ये एक डब्बा ले आए कि चलो कभी कभार सभी लोग खा लेंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है। और साथ ही साथ में मिल्क मेड मंगा लिए। मिल्क मेड रमजान के महीने में बहुत हेल्प करता है। अगर मान लीजिए आप खीर सेवई कुछ भी बना रहे हैं, दूध कम है, दूध नहीं है, या आप कोई भी चीज़, तो आप उसमें 1 चम्मच ये मिल्क मेड डाल दीजिए ना, तो एकदम अच्छा लगता है, इसका स्वाद अच्छा हो जाता है और वो जो भी रेसिपी आप ट्राई करेंगे वो गाढ़ी हो जाती है। तो दूध का नहीं, ये सब आप 1 डब्बा मंगा लीजिए कोई इमरजेंसी के लिए, और इसका आप नारियल का भी लड्डू बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ है, तो ये सब चीज़ खराब होने वाली नहीं है, आप इसको ना फ्रिज में रख के स्टोर भी कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें रखनी चाहिए इमरजेंसी के लिए, ये है। साथ ही साथ बेकिंग पाउडर जो कि ख़त्म हो गया था हमारे यहाँ, काफ़ी टाइम से नहीं आया था, तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, सोडा भी नहीं था। सोडा तो अधिकतर ना जैसे कि साफ ऑफ करने के चक्कर में ना वो भी खत्म हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता है सोडा का, तो मेरे ख्याल से बड़ा वाला पैकेट लेकर आना चाहिए हर काम में। आपको एक चीज़ बताएं, एक मेरी ये अपनी टिप्स है कि टाइल्स वाल्स पे जो दाग वोग लग जाता है ना, कभी आप देखेंगे कोई टाइल्स का वो होता है नहीं छूटता है, तो आप उसमें सोडा और विनेगर हल्का सा डाल के रगड़ दीजिए, वो एकदम बढ़िया चमचमा जाता है। वैसे तो हर चीज़ साफ कर सकते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आते हैं, तो इस यहाँ पे रिफाइंड का ना 3 पैकेट लेकर आए थे इस बार, क्योंकि रमजान के महीने में ना ज़्यादा छनाता होनाता है ना, तो ज़रूरत पड़ता है, तो मैं इस बार 3 मंगाई थी। वैसे तो हमारे यहाँ 2 ही इनफ रहता है, 2 में अच्छा खासा चल भी जाता है, बच भी जाता है, लेकिन 3 मंगाए थे और अभी था नहीं तो 1 निकाल लिए थे। ठीक है, फिर आते हैं तो चने की दाल। चने की दाल अभी 1 किलो लेकर आए हैं, लेकिन अभी ये भी चने की दाल ना कम पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ रमजान में ना बेसन की पकौड़ी नहीं बनती है, सिर्फ चने की दाल की ही पकौड़ी सबको पसंद आता है। बेसन वाला ज़्यादा नहीं, बेसन वाला जैसे आलू बैगन लौकी ये सब जो पकौड़ी होती है ना उसके लिए यूज़ होता है, बाकी हम लोग के यहाँ चने की दाल की पकौड़ी बनती है। अब आ जाते हैं, तो काबली चना मंगा लिए हैं। काबली चना यानी कि छोले, ये छोले जैसे रमजान में कभी चटपटा रात वोत में कभी कुछ मन नहीं किया, तो आप छोले और पूड़ी बना लीजिए, रोटी बना लीजिए, तो काम चल जाता है। तो ये सब चीज़ें आगे भी काम आएंगी, तो इसीलिए मंगा लिए थे एक ही साथ, तो ज़्यादा ही है। काले चने, ये तो रमजान की शान है, अब इसके बिना क्या रमजान। चना और पकौड़ी ये 2 तो होना ही चाहिए। तो ये भी चना ना अभी कम ही है, एक बार फिर बीच में मंगा लेंगे। हम ये बोले कि और ले आए, तो हम बोले नहीं रहने दीजिए, क्योंकि ना चना में बहुत जल्दी घुन वुन लग जाता है, फिर जब ज़रूरत होगी तो ये सब तो छोटा मोटा बाद में भी आ जाएगा। साथ ही साथ जब दाल ये सब स्टार्ट करें तो ये भी दिखा दे। तो मटर मंगा लिए हैं, जैसा कि मटर का अभी आप लोगों को दिखाए थे ना कि हम उस दिन चाट बनाए थे, तो मुझे मटर के छोले ज़्यादा पसंद है, मुझे और मेरे हस्बैंड को मटर के ही छोले पसंद है, और बच्चों को ना ये छोले यानी कि काबली चना का इन लोग को पसंद है, लेकिन हम लोग का मटर, लेकिन मटर में ना गैस बहुत बनाता है और मुझे थोड़ा सा दिक्कत भी होता है, इसीलिए ना बहुत कम बनाते हैं। और चलिए आगे चलते हैं, ये है कॉर्नफ्लोर, और फर्स्ट टाइम ऐसे खुला आधा किलो का मंगाए हैं। वैसे तो पहले ना पैकेट में जो था वही मंगाते थे, लेकिन क्या है कि कॉर्नफ्लोर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, और रमज़ान के महीने में आपको कोई भी बाइंडिंग करना हो ना तो कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैं आधा किलो का ये खुला मंगा ली। और खुला मंगाने में है वही चीज़, लेकिन बस ये है कि खुला है तो इसका दाम कम है, पैकेट में है तो उसका दाम बढ़ गया।
तो ये है, तो मैं ना यहाँ पे कॉर्नफ्लोर आधा किलो पूरा मंगा ली थी। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये खड़ा धनिया, और मैं अब ना पिसा हुआ जो पैकेट वाला धनिया वो यूज़ नहीं करती हूँ। ये खड़ा ही धनिया मंगा के और पीस के, और जैसे जितना ज़रूरत होता है थोड़ा थोड़ा करके पीस पीस के रख देते हैं। और इसका ना जो महक होता है, जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत अच्छा आता है पैकेट वाले से। ठीक है, और ये है सरसों। सरसों ना अभी हम इनसे कुछ दिन पहले भी मंगाए थे, तो वो राई लेकर आ गए थे, इनको पता नहीं था तो इसलिए फिर से मंगाए, तो ये सरसों लेकर आए हैं। और कभी अगर फेस पे अगर उपटन भी लगाना हो तो काम आ जाता है, तो इसीलिए ज़्यादा मंगा लिए थे। ठीक है, ये है काली मसूर की दाल, जो कि मैं ना अधिकतर बनाती हूँ। और जब भी बनाते हैं ना तो ये सवाल सबका होता है कि लाल मसूर होता है, काला मसूर नहीं होता है। तो ये खड़ा मसूर होता है काला। मैं आप लोगों को ना दिखा देती हूँ, एक हाथ से पैकेट खुल नहीं रहा था। तो ये जो दाल है ना, फोकस, हाँ, ये देखिए, ये लाल मसूर नहीं है, ये खड़ी काली मसूर की दाल है, जिसका आप मसाले के साथ बनाइए ना तो बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये, और मेरे घर में सबका फेवरेट है। तो एक बार आप ना ट्राई करके देखिएगा, ये दाल बहुत अच्छी लगती है अगर आप अच्छे से बनाएंगे तो। साथ ही साथ मैं मंगाई हूँ, इस बार रिकॉर्ड एकदम तोड़ ही चुके हैं, हम भी तोड़ चुके हैं। तो राजमा मंगाए हैं। हमारे यहाँ राजमा करीबन 6-7 साल, 8-10 साल इतने बाद आया है, क्योंकि इनको नहीं पसंद है राजमा के लिए। ये कहते हैं ना कि इनको मीठा मीठा सा लगता है पकने के बाद, तो ये लाते नहीं है। तो हम इस बार मंगाए हैं कि बच्चों को एक बार बना के देंगे। बच्चे तो कम से कम खाएं, जो आपको नहीं पसंद है वो मत खाइएगा, इसमें मिर्च डाल देंगे थोड़ा सा ज़्यादा। तो राजमा मंगाए हैं, और बच्चे ना बहुत सुने भी थे राजमा, लेकिन जब ये लाते ही नहीं है तो बच्चे खाएंगे कहाँ, इनको नहीं पसंद। और जो चीज़ इनको नहीं पसंद है तो वो घर में ना बहुत कमी आती है। आप अगर बोलेंगे तो ले आएंगे, वो अलग बात है, लेकिन अपने मन से कभी नहीं लाते। तो यहाँ पे सूखी लाल मिर्च मंगा लिए हैं। और आप लोग तो जानते हैं कि हम ना जैसे लाल मिर्च जो पैकेट वाला होता है ना, वो हम बहुत कम ही यूज़ करते हैं, और जैसे अधिकतर हम हरी मिर्च का ही यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कोई रेसिपी होती है जिसमें लाल मिर्च डालना पड़ता है, तो इस बार हम ना खड़ी मंगा लिए हैं कि जब ज़रूरत होगी तो ये खड़ी वाली डाल देंगे। वो जो पैकेट वाला मुझे नहीं पसंद है, अब वो नुकसान भी बहुत करता है ये। साथ ही साथ में मंगा लिए हैं चूड़ा। तो यहाँ पे चूड़ा मंगा लिए हैं। चूड़ा भी ना अभी ये कम ही है, पोहा वाला। रीज़न इसलिए क्योंकि रमज़ान के महीने में ना कोई पोहा उतना खाएगा नहीं। ये चूड़ा इसलिए मंगाए हैं कि कभी कभी ना सहरी में लेट हो गया या किसी का खाने का मन नहीं करता है ना, पेट जैसे हैवी रहता है, तो ये दूध चूड़ा खा लेते हैं, चाय चूड़ा खा लेते हैं। जिया भी बड़े शौक से खा लेती है, तो इसलिए। ठीक है, अब यहाँ ये खड़े मसाले, तो खड़े मसालों का यूज़ बहुत होता है। और कुछ तो मैं इसमें जो गरम मसाला बना के रख लेती हूँ ना, जैसे कि चिकन मटन में डालने वाली जो मसाले होते हैं ना, वो मैं पीस के ही बना के रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है, रमज़ान में ना काफ़ी ज़्यादा ईजी होकर, देखिए रमज़ान के महीने में ना नॉनवेज से लेकर सब चीज़ बहुत ज़्यादा बनता है, तो उस समय झंझट ना हो पीसने उसने, लाइट वाइट का, हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो मैं अधिकतर ना ये सब पीस उसके मसाले और रख लेती हूँ। इसीलिए एक बार में ही अच्छा खासा गरम मसाला मंगा लेते हैं और उसके बाद इसको ना पीस के रख देते हैं। तो यहाँ पे जीरा भी मंगा लिए हैं, और ये है गोल मिर्च, और ये है गरम मसाला। ठीक है, उसके बाद आते हैं, तो ये है मैदा मंगा लिए। रमज़ान के महीने में मैदा तो चाहिए ही चाहिए, बच्चों के लिए कुछ बनाना हो तो मैदा की ज़रूरत पड़ती है, तो मैदा मंगा लिए हैं। अगरबत्ती है, अगरबत्ती जबकि था फिर भी ये ले आए एक्स्ट्रा। ये तो मेरा फेवरेट है, चाहे कोई भी रेसिपी हो, अगर कुछ जैसे कि कुछ बना रहे हैं तो उसमें अगर डाल दीजिए ना तो बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ख़ासकर चिकन मसाले से ज़्यादा ना मटन मसाला मुझे पसंद है। चाहे कोई भी बनाते हैं तो उसमें हल्का सा डाल दीजिए, तो उसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। बाकी सबकी मर्जी है, सबको मसाले का अलग अलग वो टेस्ट पसंद है, लेकिन मेरा ये फेवरेट है। साथ ही साथ में हल्दी मंगा दिए हैं, और हल्दी का भी इस बार ना बड़ा पैकेट मंगा दिए हैं। बड़ा पैकेट मंगाने का
ये है कि अभी खर्चा तो होगा फिर अगले महीने में। अभी क्या है कि इस महीने राशन आ गया ना ये सब का, तो अगले महीने सोचेंगे कि हाँ थोड़ा सा कम खर्चा हो ये। और मंगा लिए हैं चीज़। अभी मैं बोल रही थी ना कि इस समय के हिसाब से भी कोई चीज़ मंगाए हैं, जैसे कोई चीज़ मंगाए हैं है ना, इस समय को ध्यान में रखते ताकि बच्चों को भी कुछ ना कुछ वैरायटी ये सब चाहिए और अच्छा भी लगता है, कोई बुरा नहीं है। तो एक चीज़ का भी मंगा लिए हैं, जबकि है थोड़ा सा महंगा, 160 रुपये के शायद है। और मैं मंगाई हूँ मोज़रेला चीज़, ताकि अगर बच्चे चाहें तो पिज़्ज़ा उज़्ज़ा भी बना सकते हैं। और अभी जो मैं उस दिन आलू का बनाई थी ना, वो भी बहुत अच्छा लगा था, सबको अच्छा लगा। साथ में मंगा लिए हैं सत्तू। और भैया बिहारी के यहाँ और सत्तू ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ हर महीने चाहे कोई राशन आए चाहे ना आए सत्तू जरूर आता है, क्योंकि लिट्टी तो महीने में कम से कम 2 बार 3 बार बन ही जाता है। कहीं कोई आता जाता तब भी लिट्टी चाहिए, तो सत्तू तो चाहिए। लेकिन ना मुझे इस वाले ब्रांड का सत्तू पहली बार ट्राई कर रहे हैं। हम लोग का ना फिक्स है अपना ब्रांड, तो इस बार मिला नहीं तो इसीलिए ये लेकर आ गए। यहाँ पे क्या ना छोटा एरिया ना, तो आप जो चाहेंगे वो मिलेगा नहीं, अगर होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। साथ ही साथ में मैगी, जो कि मैगी का ना 3 ठो निकल भी चुका है, क्योंकि कितना बच्चे बर्दाश्त करेंगे, देख के ना रहा नहीं जाता है। तो 3 ठो निकल चुका है, ये बड़ा वाला लेकर आ गए थे। और जो मैं बोल रही थी इस जमाने का, तो ये मेयोनीज लाइट लेकर आए हैं। और पहले हम लोगों के यहाँ ना पाउच वाला आता था, और पाउच वाले का प्राइस और इसका प्राइस दोनों सेम ही है। और पूरा ये 1 kg का है आई थिंक, क्योंकि मुझे बता रहे थे ये कि 1 kg का है। हाँ 1 kg का है, ये 1 kg का है और 197 रुपीज़ का। ये कहने के लिए 197 रुपीज़ का, शायद कुछ इस पर डिस्काउंट भी था, तो ऐसा ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। और जैसे जिया उस दिन बनाई थी ना क्या वेजीज, तो उसमें भी मेयोनीज डाली थी, तो उसका टेस्ट बहुत, और बच्चे खाते भी है ना, तो जो खाते हैं तो वो लाने में कोई गलत नहीं है। और कोई भी आलू की सब्जी ये सब बची हो उसमें ना मेयोनीज डाल के और रोल बना के दीजिए, तो बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, तो अच्छी चीज़ है। तो ये अब हम लोग कहाँ थे कहाँ आ गए, इधर हो गया, अब चलते हैं इधर। तो अब ये मंगाए हैं चाउमीन नूडल्स मसाला, और ये ना बहुत अच्छा मसाला है, इसका जो टेस्ट है वो आपको पता। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जब ये चाउमीन बनाए तो ही डालिए, आप अगर ना फ्राइड राइस भी बना रहे तो भी आप उसमें डाल सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत। और कभी कभी ना मैगी में भी हल्का सा डाल दीजिए, पास्ता उस्ता में डाल दीजिए, तो उसका टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, अच्छा है। ठीक है, उसके बाद मैं चीनी दिखाई थी, पता नहीं दिखाए शायद, तो चीनी मंगा लिए हैं। यहाँ पे चीनी ना 3 kg है। और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि ईद में अभी चीनी की और ज़रूरत पड़ेगा सेवई वई के लिए। तो अभी और ना अभी सेवई का तो बहुत दूर का बात है, रमज़ान में रोज़ शरबत बनेगा मेरी जो डिक्शनरी है ना वो थोड़ी सी गड़बड़ है, जो तो आप लोग मुझे हमेशा सिखाते हैं बाजी इसको ऐसे नहीं बोलते वैसे, लेकिन अब जो आदत हो जाती है ना वो आदत हो ही जाती है। तो चीनी की ज़रूरत तो पड़ेगा ही ना, तो अभी बाद में मंगाएंगे, फ़िलहाल अभी इतने ही मंगाए हैं। साथ ही साथ में माचिस भी मंगा लिए। माचिस यहाँ जब से आए हैं तब से हम लोग का कुछ ज़्यादा ही, और ठंड में जो गोईठा वोठा जलाते थे ना तो उसकी वजह से भी माचिस ज़्यादा खपत। बाकी आप लोग को सब कुछ हम दिखा चुके हैं, कुछ अगर छोटा हो तो वो आप लोग खुद भी देख लीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से तो हाँ ये अरहर की दाल नहीं दिखाते आप लोगों को, अरहर की दाल भी मंगाए हैं। ये जो दाल है ना, ये गांव वाली जो देसी वाली जो दाल है ना, ये वो वाली है। ये इसको थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है, लेकिन ये स्वाद इसका बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बाकी मैं सब कुछ दिखा चुकी हूँ। तो आप लोगों को राशन दिखाए ना, सही बताएं तो हमें बहुत सुकून मिला कि अब जाके कहीं ये सब राशन वासन हटाएंगे। और बताइएगा कि कैसा लगा। वैसे मुझे ना काफ़ी, और मैं अपनी जो बातें हैं ना मैं वो
वो चीज़ मैं बोल नहीं पाती हूँ। वो जो सही जो वर्ड है ना, मैं 1-2 ब्लॉग में और भी इधर बीच बोली, क्योंकि सबका ये रहता है ना कि आपको ये नहीं आता, आप वो नहीं बोलती, ये नहीं बोलती। देखिए, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, और मैं तो खासकर सबके जैसी नहीं हूँ। मैं ना एक ही ऐसी ही आई थी, तो मैं ऐसी ही हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं है कि वो वर्ड सही से ना सेट करना नहीं आता है। मेरे मन में जो होता है मैं वो बोल देती हूँ। तो कोई भी वर्ड ना सही से नहीं वो हो पाता है। लेकिन हाँ, मैं ये अपने दिल की बात बता रही हूँ कि ये जो राशन देख के ना अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत टाइम बाद भरपूर राशन देख रहे हैं, और अल्लाह ताला हर किसी के घर में ना राशन अनाज सब भरे। यही दुआ है कि सबका घर भरा रहे। अच्छा लगता है, खाली घर किसको अच्छा लगता है। तो होता है, एक वक्त होता है, वक्त वक्त की बात है। जब वक्त अच्छा होता है ना, तो आपके घर में सब कुछ होता है। जब वक्त खराब होता है ना, तो उस चीज में एडजस्ट करना चाहिए। और मैं कभी भी शिकायत नहीं करती हूँ, ना अल्लाह ताला से शिकायत करते हैं, ना इनसे शिकायत करते हैं, क्योंकि सिचुएशन हर समय अलग अलग होती है इंसान लाइफ में। अब जिस एज में है ना, तो इंसान को हर चीज सोच समझ के चलना चाहिए। और मैं ये भी नहीं परवाह करती हूँ, मैं अपनी बात ना मैं आप लोगों को नहीं, कुछ लोगों को समझाना चाहती हूँ कि जो किसी को ना ऐसे देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो इंसान अगर ना कितना परेशान होगा, वो कितना हो सकता है कि आपकी कोई बात उसको बुरी लग जाए। तो कभी भी किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले ना 2-3 बार सोचा करिए कि क्या बोल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो इंसान वैसे भी दुखी हो और हमारे बात से वो और दुखी हो जाए। तो ये चीज़ है, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ। लेकिन हाँ, दिल से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी का घर भरे राशन से, अनाज ना सब चीज़ भरा हो, उसे कोई चीज़ का दिक्कत ना हो। और ये जो रमज़ान आए, अल्लाह ताला हर किसी की मुराद को पूरी करे। और तो बस जिनको जो कहना था मैं वो कह चुकी हूँ। तो अगर समझ गए हैं तब तो अच्छा ही है, और नहीं समझे हैं तो फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ना ही मैं किसी के रिप्लाई जल्दी करती हूँ। मैं ऐसे लोगों के कमेंट को ना तुरंत ही डिलीट भी कर देती हूँ। तो ये चीज़ है। तो चलिए, मैं राशन आप लोग देख ही लिए, और बस अब रमजान का इंतजार है। ना मैं इधर बीच आप लोग बोल रहे थे ना कि रमजान की तैयारी बाजी बहुत जल्दी जल्दी करी हो, तो क्योंकि इतने बड़े घर में काम, ऊपर से जीसू का आना जाना इधर उधर में, मैं जान रही हूँ कि लास्ट टाइम में ना फिर भगदड़ हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी, क्योंकि मैं ही हूँ, मुझे ये सब चीज़ मैनेज करना, तो मैं धीरे धीरे करके सब चीज़ करूँगी, ताकि खुद के लिए भी टाइम इंसान दे सके, रमजान में कोई चीज़ का टेंशन ना हो। तो इसलिए तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा राशन, जरूर बताइएगा। इसमें सबसे अच्छा चीज़ क्या लगा मुझे पूछेंगे तो सबसे अच्छा चीज़ क्या लगा मुझे, देसी घी, क्योंकि मुझे देसी घी बहुत पसंद है। सिर्फ दाल चावल और ये अन्य घी का ही बस मुझे यही पसंद है कि ये अन्य घी डाल दीजिए, और आम का अचार का मसाला भी मिल जाए ना, तो बस वाह वाह, बड़ा मजा। वो भी गरम गरम मिल जाए, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा देसी घी लगा। वैसे तो सभी राशन में बहुत ज़्यादा बकर बकर बकर, बहुत टाइम बाद आप लोगों से बैठ के ना सुकून से बात कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। और अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक तो बनता ही है ना, इतनी मेहनत करते हैं, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर मांगना मेरा हक है। किसी ने मुझे बताया, मैं जल्दी बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सब चीज़ें ना आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए कि हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक। लेकिन सबने मुझे बताया कि नहीं, ये आपका हक है, आपको बोलने में कोई झिझक नहीं होना चाहिए, शर्म नहीं आना चाहिए, ये आपका हक है, आप मांग सकती हैं। तो हाँ, मैं मांग रही हूँ एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करते हुए चले जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं।